जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज की सेशन में हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट नंबर 28 करने वाले हैं, जिसमें हम महत्वपूर्ण 10 रीजनिंग के प्रश्न देखेंगे जो आगामी किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, यह सारे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए उम्मीद करेंगे कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगेगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम बिना देर किए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न है हमारा, जहाँ पे बोल रहा है कि अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। तो देखिए यह एक कोडिंग डिकोडिंग में सीरीज से संबंधित प्रश्न है। तो देखिए इस सीरीज़ में इस तरह के टाइप के क्वेश्चन आपको जब भी देखने को मिले एग्जाम में, तो आप कैसे सॉल्व कीजिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, इस सवाल में सबसे पहले आपको गिनना होता है कि यह टोटल कितनी संख्याएं हैं। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो देखिए यहाँ पे टोटल 16 अंक है। तो देखिए यहाँ पे 16 अंक है, तो इसको आप बराबर बराबर हिस्सों में बांटना होता है। मतलब कहने का मतलब इसके गुणनखंड में इसको बांटना होता है। जैसे कि यहाँ पे 4 हो गया, 4 के पारा में गुणनखंड आता है 8 का होता है, या 16 का नहीं लिया जाएगा, 4 या 8 के में तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे जो पहला जो है मतलब सबसे कम वाला अंक होता है, उसी के अनुपात में इसको तोड़ा जाता है। तो देखिए इसको 4 में भाग में आप तोड़िएगा तो 1 2 3 और यह 4 हो गया, 1 2 3 और यह क्या हो गया, 4 हो गया, 1 2 3 और यह 4। उसके बाद इधर भी 4 बच गया। तो अब देखिए यहाँ पे 4 भागों में तोड़ दिए। अब यहाँ पे प्रत्येक भाग में देखना होगा कि क्या कॉमन, प्रत्येक भाग समान है, समान ही होता है। ठीक है, तो वही देखना होता है कि कौन कौन सा भाग जो समान है, और उसी के अनुसार इसमें अंक भरा जाता है, लेटर भरा जाता है। तो देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पहला लेटर में ए है, पहला ए है इस खंड में, मतलब ये पहला खंड में ए है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे चौथा खंड, देखिए चौथा खंड क्या है, खाली है। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, तो यहाँ पे हम ए भर देंगे। ठीक है, अब देखिए पहला खंड, अब देखिए यहाँ पे पहला खंड या चौथा खंड, दोनों खंड में देखिए अंतिम में क्या है, सी है। सी है, यहाँ पे दूसरा खंड में भी देखिए सी है, परंतु तीसरा खंड जो अंत में है खाली है। तो यहाँ पे कौन सा अंक लेटर भरा जाएगा, तो यहाँ पे सी भरा जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो चौथा खंड है, इसमें जो 2 नंबर लेटर है वहाँ पे ए लिखा है। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, यहाँ पे भी ए आएगा, और यहाँ पे भी दूसरा खंड खाली है तो यहाँ पर भी ए आ जाएगा। अब देखिए केवल यह बच गया जहाँ पे यह तीसरा खंड खाली है। तो तीसरा खंड खाली है, बाकी सभी में देखिए तीसरा खंड में क्या है, बी है, तो यहाँ पे भी बी भरा जाएगा। अब देखिए जो चारों यह खंड है, चारों खंड में डबल ए बी सी डबल ए बी सी डबल ए बी सी डबल ए बी सी हो गया, यानी कि चारों खंड जो है हमारा करेक्ट हो गया। अब हमें जो जो अंक भरे हैं लाइन से उसी को लिख देना होता है। तो देखिए पहले मैंने क्या भरा, ए भरा, उसके बाद ए भरा, उसके बाद क्या भरा, बी भरा, उसके बाद ए, उसके बाद सी, और उसके बाद ए, यानी कि डबल ए बी सी बी ए फिर सी ए। तो देखिए किस ऑप्शन में है, तो यह जो ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इसी तरह से इस तरह के सवाल को सॉल्व किया जाता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए नेक्स्ट दूसरा नंबर देखिए प्रश्न क्या है। तो देखिए दूसरा नंबर प्रश्न दिया है कि दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उस संख्या का चयन कीजिए जो उसमें प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करता है। देखिए यहाँ पे प्रश्न चिन्ह यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसी में बताना है कि यहाँ पे कौन सा अंक भरा जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस तरह के सवाल को सॉल्व करने के लिए क्या कीजिएगा कि तो यह पहला कॉलम है और यह दूसरा कॉलम है, तो इन दोनों में देखना होता है कि इन दोनों में किस तरह से इसको नियम किया है और किस तरह से इनको सॉल्व किया है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे भरना है, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले इन दोनों पर टारगेट करना होगा कि इन दोनों को कैसे यहाँ पे बनाया गया है। तो देखिए इस सवाल को कैसे सॉल्व किया गया है। सबसे पहले देखिए 81 में 3 से भाग करना है। ठीक है, 81 में आप 3 से भाग दीजिएगा और मल्टीप्लाई 2 कीजिएगा। ठीक है, तो 81 में 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा, यहाँ पे हमारा संख्या जाएगा 27 आएगा। ठीक है, और 27 में मल्टीप्लाई 2 कीजिएगा तो हमारा संख्या जो निकल कर आएगा 54 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे देखिए 33 में 6 से भाग दीजिए, 33 में यहाँ पे 6 से भाग दिए और मल्टीप्लाई 2 कीजिएगा, तो 2 से यहाँ पे काटिएगा तो 2 3 का 6 होता है, और 3 से इसको काटिएगा तो 11 आएगा। यानी कि देखिए यहाँ पे 11 लिखा गया है, तो यहाँ पे 11 हमारा संख्या आएगा और यहाँ पे 11 आ गया। ठीक है, यानी कि दोनों जो हमने नियम लगाया वो दोनों इसमें फुलफिल हो रहा है। तो उसी तरह से हमें यहाँ तीसरा कॉलम में भी उसी तरह से हम
करेंगे, ठीक है। तो देखिए 56 में क्या कीजिएगा, 56 में 4 से भाग दीजिएगा और मल्टीप्लाई 2 कीजिएगा। तो 2 से यहाँ पे काटिएगा तो 2 बार में कटेगा, 2 से 4 कटेगा 2 बार में, और फिर 2 से 56 को काटिएगा तो क्या आएगा, यहाँ पे 28 आएगा। यानी कि यहाँ पे कौन सी संख्या भरा जाएगा, 28 भरा जाएगा। तो देखिए 28 अगर हमारा ऑप्शन में दिया हो तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन बी जो है हमारा 28 दिया है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी 28 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से इसको सवाल को सॉल्व किया गया है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए तीसरा नंबर देखिए प्रश्न क्या है। तो तीसरा नंबर प्रश्न है, यहाँ पे बताना है कि 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से तीन जो है किसी प्रकार से एक जैसे हैं और एक भिन्न है। तो भिन्न अक्षर समूह का चयन कीजिए, ठीक है। तो देखिए पहला क्या है, पहला यहाँ पे टी यू, देखिए यहाँ पे पहला दिया है टी भी वाई और बी दिया है, ठीक है। तो इसको देखना है कि देखिए इसमें से 3 एक समान है और एक अलग है। तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि 3 जो है समान वह किस तरह कैसे एक समान है, ठीक है, उसको आपको खोजना होगा। तो देखिए टी से आप यहाँ पे यू भी पे जाइए, तो टी से भी पे अगर जाइएगा तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए डिफरेंस टी से भी पे जाने में डिफरेंस कितने का है, +2 का आ रहा है, ठीक है। टी के बाद यू भी, ठीक है। और भी के बाद वाई पे जाइएगा, तो भी के बाद जब वाई पे जाइएगा तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का रहा है, तो यहाँ पे 3 पे रहा है। और यह जो बी है, यह 2 बी है। तो y के अगर अल्फ़ाबेट को हम अर्धांश में तोड़ें, मतलब जैसे कि a के उल्टा z होता है, b के उल्टा क्या होता है, y होता है, c के उल्टा क्या होता है, c के उल्टा x होता है, ठीक है। तो देखिए y के अपोजिट क्या है, b है। तो यह जो है ये दोनों यह अपोजिट है, ठीक है, अपोजिट है। अब देखिए यहाँ पे दूसरा बी नंबर ऑप्शन देखिए, तो बी नंबर ऑप्शन में क्या है, एल एन क्यू और जे, ठीक है। तो देखिए एल से एन पे जाने पर, तो एल से एन पे जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, +2 हुआ है। और एन से आप यहाँ एन से क्यू पे जाइएगा तो यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे +3 हो रहा है। और क्यू से जे पे जा रहे हैं, तो क्यू से आप जे पे जाइएगा तो यह क्या है, यह अपोजिट है, ठीक है, यह अपोजिट है, यानी कि दोनों एक जैसे हैं। अब तीसरा देखिए, तीसरा क्या है, तो एच है, जे है, यह जे है, उसके बाद एम है, उसके बाद पी है, ठीक है। तो देखिए एच से जे पे जा रहे हैं, तो एच से जे पे जाने में आप क्या कर रहे हैं, तो एच से जे पे जाने पे आप 2 प्लस कर रहे हैं, ठीक है। और जे से एम पे जाएंगे तो जे के बाद के एल एम, यहाँ पे क्या हो रहा है, +3 हो रहा है। और एम से पी पे जाने पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पे भी +3 हो रहा है, यानी कि यह अपोजिट में नहीं है, ठीक है। अगर चौथा जो ऑप्शन है यह अपोजिट दिया होगा उसी तरह से पहला और दूसरा की तरह, तो हमारा जो ऑप्शन सी है वह सही हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए चौथा ऑप्शन को हम देख लेते हैं क्या है, तो डी, यहाँ पे बी है, उसके बाद डी है, उसके बाद जी है, उसके बाद टी है, ठीक है। तो देखिए बी से डी पे जाइएगा तो क्या होगा, +2 होगा सी डी। और डी से जी पे जाएगा तो यहाँ पे देखिए +3 हो रहा है। और यह देखिए जी टी जो है यह दोनों अपोजिट है, ठीक है, अपोजिट है। यानी कि हमारा जो पहला ऑप्शन है यह और दूसरा और यह तीसरा, यह तीनों जो है एक समान है, परंतु यह तीसरा जो है ऑप्शन सी है यह इससे अलग है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर हमें अलग ही खोजना था, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे सवाल को इसी तरह से सॉल्व किए हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न देखिए, तो चौथा नंबर पासा से एक संबंधित प्रश्न है, जहाँ पे बोला है कि एक ही पासे के 3 अलग अलग स्थितियों को दिखाया गया है। इसके 6 फलकों को ए बी सी डी ई और एफ द्वारा दर्शाया गया है। उस अक्षर का चयन कीजिए जो ई वाले फलक के विपरीत फलक पर होगा, ठीक है। तो देखिए यह पासा से संबंधित प्रश्न है, और पासा से संबंधित प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे देखिए हम बताते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, ई के विपरीत वाले फलक पे क्या होगा हमें खोजना है, ठीक है। तो देखिए ई यहाँ पे है, और देखिए इसमें अदर जो मतलब यहाँ पे देखिए इस पासा में यह सी है और एफ है और ई है, तो ई वाले पासा को ही हमें लेना होगा। तो ई वाला पासा को हम ले रहे हैं, तो देखिए सी एफ यह किसी पासा में अगर दोनों मिल जाएगा तो तीसरा जो है ऑटोमेटिक एक दूसरे के विपरीत हो जाता है। जैसे कि देखिए पहला दूसरा पासा और तीसरा पासा अगर इन दोनों में देखा जाए तो देखिए सी है एफ है, यहाँ पे भी सी है और एफ है, तो यहाँ बच गया ई और यहाँ बच गया ए, यानी कि ई के जो है विपरीत क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर यहीं से हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर डी। अगर आप इसके अलावा भी आप दूसरे तरीक़ा से भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं, जैसे कि आप इसको क्या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज लेकर आप चाहें तो कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी ए आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए 5वां नंबर देखिए प्रश्न यहाँ पे हमारा कि निम्नलिखित प्रश्नों में से दी गई श्रृंखला से लुप्त संख्या का चयन करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे संख्या दिया गया है और यहाँ जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पे बताना है कौन सी संख्या भरा जाएगा। देखिए 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, इन्हीं ऑप्शनों में से कोई वहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है। तो उन्हीं को हम बताना है कौन सा लिखा जाएगा, ठीक है। तो देखिए इस तरह की सीरीज जब भी आपको देखने को मिले नंबर सीरीज में, तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले हमारा मेथड होता है डिफरेंस मेथड, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसका डिफरेंस लीजिए, तो यहाँ से आप इसका डिफरेंस लीजिएगा तो 598 में से जब
567 घटाइएगा तो क्या आएगा यहाँ पे 1 और यहाँ पे बचेगा 31, यानी कि 31 यहाँ पे डिफरेंस है। उसके आप आगे चलिए तो 31 के आगे जाइएगा तो इसमें से आप डिफरेंस लीजिए तो 636 में से 635 में से 598, तो यहाँ पे घटाइएगा तो 5 में से 8 नहीं जाएगा तो 15 में से 8 जाएगा तो क्या आएगा यहाँ पे 7 आएगा। उसके बाद 7 यहाँ बच गया 12, 12 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 3, यानी कि 37। तो आप देख रहे हैं कि यह 31 और यह 37 यह लगातार जो है बढ़ती हुई अभाज्य संख्या है। 31 और 37 अभाज्य संख्या है, ठीक है। इसके आगे यहाँ पर भी देखिए तो यहाँ पर क्या है, तो देखिए 16 में से 9 जाएगा क्या आएगा 7 आएगा, और यहाँ बच गया 15, 15 में से 1 जाएगा तो क्या आएगा 4। तो देखिए यहाँ पे भी जो हमारा संख्या मिला वो अभी अभाज्य संख्या है, यानी कि यह बढ़ते हुए अभाज्य संख्या के डिफरेंस में जो है यह सवाल को सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। देखिए इसके आगे हम इसके आगे की बात करें तो 31 के बाद 37 और 37 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आती है, तो 37 के बाद हमारा अभाज्य संख्या आता है 41, ठीक है। अगर आप इसमें 41 को जोड़िए तो क्या आएगा, यहाँ पर जोड़िए 6, 5 1 6 होगा और 4 3 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और उसके बाद 6 का 6 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 676। अगर हम आगे बढ़ेंगे और आगे भी यह अभाज्य संख्या आएगा, यानी कि हमारा सीरीज जो है सही है। तो देखिए इसके आगे की अब डिफरेंस लिया जाए तो देखिए 9 में से 6 घटाइएगा तो क्या आएगा 3 आएगा, 3 आएगा। उसके बाद यहाँ 1 बच गया, 1 हाथ से लिएगा तो 11, 11 में से 7 जाएगा तो 11 में से 7 जाएगा तो कितना आएगा 4 होगा, ठीक है। यानी कि देखिए 31 37 41 43 और 47 यह लगातार बढ़ती हुई अभाज्य संख्या है। तो यह जो सीरीज है हमारा बिल्कुल राइट है, यानी कि यहाँ पे 41 का ही लिया जाएगा। 41 लेने पर डिफरेंस हमारा 676 आ रहा है, तो जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है हमारा ऑप्शन नंबर सी इसी हिसाब से राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए यहाँ पे छठा नंबर देखिए प्रश्न क्या है, यह ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्न है, जिसमें बोला है कि पप्पू और बाबू जुड़वा है, ठीक है, जुड़वा है, भाई बहन नहीं बताया गया है। उसके बाद देखिए बाबू की बहन रीमा है, राजन रीमा का पति है, और लक्ष्मी पप्पू की माँ है, राजेश लक्ष्मी के पति है, उसके अनुसार राजेश का राजन से क्या संबंध है बताना है, ठीक है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि पप्पू जो है पप्पू और बाबू यह दोनों क्या है, यह दोनों जुड़वा है, ठीक है। उसके बाद देखिए बोला है कि बाबू की बहन रीमा है, बाबू की बहन कौन है, रीमा है। यहाँ पे रीमा बाबू की बहन है, तो बाबू की बहन रीमा हुई तो पप्पू की भी बहन रीमा ही होगी, ठीक है। और यह फीमेल है इसलिए इसको हम माइनस से डिकोड करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद देखिए बोल रहा है कि राजन रीमा का पति है, राजन जो है रीमा का पति है, तो पति को क्या सामने ही लिखा जाता है। देखिए राजन जो है रीमा का पति हो गया, यह पति हो गया, ठीक है, पति है, ठीक है। अब देखिए उसके बाद बोला है कि लक्ष्मी पप्पू की माँ है, लक्ष्मी जो है पप्पू की माँ है, लक्ष्मी यहाँ पे पप्पू की माँ है, तो माँ और पापा ये दोनों जो है ऊपर लिखा जाता है, ठीक है। तो ये जो लक्ष्मी है पप्पू की माँ हो गई, तो यह भी फीमेल हुई। तो देखिए पप्पू की माँ लक्ष्मी हुई तो बाबू की भी माँ लक्ष्मी होगी और रीमा की भी माँ लक्ष्मी ही होगी, ठीक है। अब उसके बाद बोल रहा है कि राजेश जो है लक्ष्मी का पति है। अब देखिए लक्ष्मी का पति क्या कौन है, तो वह राजेश है, ठीक है, राजेश है। अब यह देखिए एक जोड़ा हो गया, यह माता पिता हो गए, ठीक है। अब उसके बाद बोल रहा है कि उसके अनुसार राजेश का राजन से क्या संबंध है, तो यह राजेश है और यह राजन है, तो इन दोनों का संबंध क्या है आपस में बताना है। तो देखिए राजेश का यह दोनों पुत्र हुए, और यह रीमा क्या हुई, यह रीमा इनकी बेटी हो गई, राजेश की बेटी रीमा हुई, और यह राजन जो है इनका दामाद हो गया। तो यहाँ पे बताना है हमें राजन क्या किसका संबंध बताना है, तो राजेश का संबंध राजन से बताना है। तो देखिए राजन जो है राजेश का दामाद है, तो राजेश क्या हो गया ससुर होगा। तो ऑप्शन जो ए है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, राजेश ससुर होगा राजन का, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए यहाँ पे 7 नंबर देखिए प्रश्न क्या है, ये सिटिंग अरेंजमेंट से संबंधित प्रश्न है, जिसमें बोल रहा है कि MNOPQRS और T यह एक पंक्ति में उत्तरोन्मुख दिशा में बैठे हुए हैं, परंतु यह जरूरी नहीं कि वे समान क्रम में हो। P Q से दूसरे स्थान पर बैठा है, N पंक्ति में दाएं कोने पर बैठा है, और P के निकटतम दाएं बैठा है, ठीक है। S O और R के बीच में बैठा है, क्यू एम के निकटतम दाएं बैठा है, और एस और एम के बीच में कौन बैठा है यही बताना है। तो देखिए सबसे पहले आप गिनिए कि यह कितने व्यक्ति हैं, और यह एक ही मतलब पंक्ति में बैठे हुए हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, टोटल 8 व्यक्ति हैं, ठीक है। तो टोटल 8 व्यक्ति की स्थान के लिए आप एक पंक्ति बना लीजिए। तो देखिए यहाँ पे हमारा 1 हो जाएगा, 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे एक 8 हो गया, ठीक है, 8 हो गया। अब देखिए उसमें बोल रहा है कि P Q से दूसरे स्थान पर है, P जो है P
क्यू से दूसरे स्थान पर बैठा है और इनकी दिशा कोई नहीं बताएगा, कोई मतलब दिशा नहीं इनका मालूम है। अब देखिए यहाँ पे अगला पढ़िए, देखिए अगला लाइन तो बोल रहा है कि एन पंक्ति के दाएं कोने पर बैठा है। तो दाएं आपका यही है, तो दाएं है और यहाँ कोने पर एन बैठा है, तो एन को यहाँ पे आप बैठा दीजिए। उसके बाद बोल रहा है कि और पी के निकटतम दाएं है, पी के निकटतम दाएं है, तो पी यहाँ पे आ जाएगा, तो पी यहाँ पे आएगा, क्यू यहाँ पे हो गया। तो उसके बाद देखिए पहला लाइन में बोला था कि पी जो है क्यू से दूसरे स्थान पर बैठा है, तो दूसरे स्थान पर क्यू से बैठा है, तो क्यू जो है हमारा यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आएगा, तभी जाकर पी जो है इसके दूसरे स्थान पर बैठ गया और एन जो है पी के बिल्कुल दाएं में बैठा है, तो यह भी यहाँ पे लाइन सही हो गया। अब देखिए उसके बाद बोल रहा है कि और पी के निकटतम दाएं बैठता है, यहाँ तक हो गया। उसके बाद देखिए बोल रहा है कि एस जो है ओ और आर के बीच में है, एस जो है ओ और आर के बीच में है। तो देखिए एस को अगर आप यहाँ पे लिखिएगा तो एस को यहाँ पे लिखिएगा तो एस ओ और आर के बीच में है, तो इधर आर बैठेगा तो यहाँ पे एस बैठेगा, ठीक है। तो यह जो है पहले से यहाँ क्यू बैठा हुआ है, तो इसको यहाँ क्यू यहाँ पे नहीं, पहले देखिए यहाँ पे देख लीजिए, अगला लाइन देख लीजिए। अगला लाइन में बोला है कि क्यू एम के निकटतम दाएँ बैठा है, क्यू जो है एम के निकटतम दाएँ बैठा है, क्यू एम के निकटतम, तो क्यू एम के निकटतम एम यहाँ बैठेगा तब जाकर दाएं क्यू बैठेगा, ठीक है। तो यह दोनों यहाँ पे बैठ गए। अब यह लाइन जो है, यह लाइन में बोल रहा है कि एस जो है ओ और आर के बीच में बैठा है, एस जो है ओ और आर के बीच में बैठा है, तो आप यहीं पे 3 जो स्थान बच रहा है यहीं पे आप इनको बैठा सकते हैं। अगर दूसरा जगह पे बैठाइएगा तो ये जो है अच्छी तरह से नहीं बैठ पाइएगा, तो इसको आप यहाँ पे बैठाइएगा तो यहाँ पे ओ हो सकता है और यहाँ पे आर हो सकता है, या फिर यहाँ पे ओ हो सकता है, या फिर यहाँ पे आर हो सकता है। इन दोनों का स्थान अभी क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है। तो यह दोनों इसी दोनों स्थान पे बैठेंगे, बाकी इधर नहीं आएंगे। तो देखिए अब तीसरा कौन सा बच रहा है, तो देखिए एम हो गया है, एन हो गया है, ओ हो गया है, पी भी हो गया है, क्यू भी हो गया है, आर भी हो गया है, एस भी हो गया, टी बचा है, तो टी यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सभी स्थान पर यह बैठ चुके हैं। अब क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है कि एस और एम के बीच में कौन बैठेगा। तो एस और एम, एस यहाँ पे है और एम यहाँ पे है, यहाँ पे कौन सा लेटर यहाँ पे कौन बैठेगा। तो यहाँ पे देखिए आर भी बैठ सकता है, ओ भी बैठ सकता है, इन दोनों का स्थान निश्चित नहीं है, तो आर और ओ दोनों बैठ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओ या आर, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए देखिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए नेक्स्ट हमारा 8 नंबर देखिए प्रश्न क्या है कि बोल रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में ट्राई को 21 लिखा जाता है और सेग को 8 के रूप में लिखा जाता है। तो उसी भाषा में कवरेज को किस में कैसे कुटित किया जाएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमें देखना होगा कि ट्राई को 21 के रूप में कैसे लिखा है। तो देखिए ट्राई को हम ऐसे लिखते हैं TRY। ट्राई को अगर हम कोडिंग किया जाए तो टी जो है 20 पे आता है, आर हमारा आर जो लेटर है यह कितने पे आता है, तो आर जो है हमारा 18 पे, देखिए 18 पे आता है, और वाई कितने पे आता है, तो वाई जो है हमारा 25 पे आता है। अगर आप इन सबको जोड़िए तो देखिए 8 5 13, 8 5 13 का हासिल यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, हासिल कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखिए 2 1 3 और 3 और 2 5 और एक हासिल 6 हो जाएगा 63, परंतु 63 को 21 लिखा है। तो 63 को 21 कैसे लिखिएगा, जब आप इसमें 3 से भाग दीजिएगा तो 63 जो है 21 हो जाएगा, कटेगा तो 21 हो जाएगा। यानी कि इन सब के जो है स्थानीय मान को जोड़कर उसमें जितनी संख्याएँ हैं उतनी संख्या से भाग दे रहा है, ठीक है। तो उसी तरह से देखिए सेग को अगर लिखा होगा तो उसी तरह से हमें इसका भी कोडिंग करना होगा। तो देखिए सेग को SAGE, तो सेग हो गया, और इसका अगर स्थानीय मान देखे जाए तो एस कितने पे आता है, एस हमारा 19 पे आता है, एक ए पे आता है, जी जो है जी हमारा 7 पे आता है, और ई 5 पे आता है। इसको आप जोड़िए तो 19 और 1 20, 20 और 7 27, और 27 और 5 कितना होता है, तो 27 5 32 होता है, यानी कि 32 हो गया। और टोटल इसमें कितने संख्या है, तो 2 3 और 4 संख्या है, 4 से भाग दीजिएगा तो क्या आएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा। यानी कि यह मान हमें पता चल गया कि इनके स्थानीय मान को जोड़कर उसमें जितनी संख्याएं हैं उतनी संख्या से भाग देने पर हमारा जो संख्या निकल कर आ जा रहा है, ठीक है। तो उसी तरह से कवरेज को हम लिखेंगे तो COURA और उसके बाद GE है, ठीक है। तो आप इसको जोड़िए, इसके स्थानीय मान को जोड़िए। तो देखिए यहाँ 3 हो गया, O कितने पे आता है, तो O जो है हमारा 15 पे आता है, U कितने पे आता है, तो U जो है हमारा 21 पे आता है, R हमारा 18 पे आता है, और A 1 पे आता है, G हमारा 7 पे आता है, और E हमारा 5 पे आता है। अब इनको जोड़िए तो देखिए 3 और 5 3 8, 8 1 9, 9 और 8 कितना होता है 17, 1 18, 18
18 और 7 कितना 25 और 25 और 5 कितना हो जाएगा 30। तो 30 का यहाँ पे 0 हासिल लगा कितना 3। ठीक है स्थान। अब देखिए 1 और 2 3, 3 1 4 और 4 और 3 7 यानी कि 70। 70 यहाँ पे हमारा इनका टोटल योग 70 आ गया। अब देखिए संख्या कितनी है तो 1 2 3 4 5 6 और 7, टोटल 7 संख्या है। तो इसमें 7 से आप क्या कीजिएगा भाग दीजिएगा। तो 7 से भाग दीजिएगा तो क्या आएगा 10 आएगा। यानी कि इसका जो मान है इसका मान कोडिंग के रूप में क्या लिखा जाएगा 10 लिखा जाएगा। तो देखिए 10 किस ऑप्शन में है तो 10 जो है ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो इसको इसी तरह से सॉल्व किया जाएगा। अब चलिए देखिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए 9 नंबर हमारा प्रश्न देखिए क्या है। तो देखिए 9 नंबर प्रश्न में बोल रहा है कि एक श्रृंखला दी गई है जिसमें से एक लुप्त पद है। तो दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए जो श्रृंखला को पूरा करेगा। देखिए यह एक श्रृंखला है और यहाँ पे कौन सी संख्या लिखा जाएगा ताकि ये जो श्रृंखला है मतलब यह पूरा कर जाए। तो देखिए इसको कैसे देखिए 8 के बाद 15 आया है, 15 के बाद 31 आया है। ठीक है, तो आपको दिख रहा है कि 8 के बाद 15 है यानी कि यह दुगुना हुआ है। 8 दूना का 16 होता है और 16 के आसपास ही 15 है। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं तो 8 मल्टीप्लाई आप इसको 2 कीजिएगा और बराबर यहाँ बराबर नहीं होगा -1 कीजिएगा तो हमारा क्या आएगा 15 आ जाएगा। यानी कि 8 दुगुना करके उसमें -1 किया है। उसके आगे जाइएगा तो 15 से 31 लिखा है। तो देखिए 15 मल्टीप्लाई 2 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा और 30 + 1 कीजिएगा तो क्या आएगा 31 हो जाएगा। यानी कि एक बार मल्टीप्लाई 2 करके -1 कर रहा है और एक बार मल्टीप्लाई 2 करके +1 कर रहा है। ठीक इसी तरह से देखा 31 में मल्टीप्लाई 2 कीजिएगा तो 31 दूना का कितना हो जाएगा 62 होता है और 62 में से -1 कीजिएगा तब जाकर 61 आएगा। ठीक उसी तरह से आप 61 दूना का देखिए 61 दूना का कितना होता है तो 61 दूना का 122 होता है और +1 कीजिएगा तब जाकर हमारा 123 आएगा। अब देखिए 123 के बाद हमें संख्या बताना है क्या आएगा। तो देखिए 123 मल्टीप्लाई क्या कीजिएगा 2 कीजिएगा। तो 123 में मल्टीप्लाई 2 कीजिएगा तो क्या आएगा 6 4 और 2 246 आएगा। और यहाँ पे +1 हुआ है तो यहाँ पर क्या होगा यहाँ पे -1 होगा। ठीक है, तो -1 होगा तो 246 में से -1 कीजिएगा तो कितना आएगा 245 आएगा। तो 245 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया है 245। अगर आप इसके आगे भी जाना चाहें तो 245 में मल्टीप्लाई 2 कीजिएगा। सॉरी यहाँ पे देख लीजिए कर लीजिए 200 अगर 45 से मल्टीप्लाई 2 कीजिएगा तो देखिए क्या आएगा 245 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 190 आएगा। सॉरी कितना 490 आएगा। और देखिए यहाँ पे -1 किया गया है तो यहाँ पे क्या किया जाएगा यहाँ पे +1 किया जाएगा। तो +1 कीजिएगा तो कितना आएगा 491 होगा। तो देखिए 491 यहाँ पे लिखा गया है इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो गया 245 होगा। तो हमारा राइट आंसर 245 ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए लास्ट प्रश्न है ये हमारा इस वीडियो का। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस क्वेश्चन को भी देखिए इस यहाँ पे बोल रहा है कि निम्न आकृति में वर्ग भारतीयों को दर्शाता है। यह जो वर्ग है यह वर्ग जो है यह वर्ग किसको दर्शाता है तो यह भारतीयों को दर्शाता है। इसको आप सबसे पहले लिख लीजिएगा यह भारतीयों को दर्शाता है। उसके बोल रहा है कि त्रिभुज जो है विवाहितों को दर्शा रहा है। तो यह त्रिभुज है और यह किसको दर्शा रहा है तो यह विवाहितों को दर्शा रहा है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए बोल रहा है कि वृत्त जो है वृत्त शिक्षकों को दर्शा रहा है। यह जो वृत्त है यह वृत्त किसको दर्शा रहा है तो यह शिक्षकों को दर्शा रहा है। किसको शिक्षकों को। अब देखिए आगे चलिए अब आगे बोल रहा है कि अक्षरों का कौन सा समूह है समूह जो है उन शिक्षकों को दर्शाता है। उन शिक्षकों को यानी कि वह वृत्त में होना अनिवार्य है जो या तो विवाहित है या तो भारतीय है। या तो विवाहित होना चाहिए या फिर भारतीय होना चाहिए। विवाहित और भारतीय दोनों नहीं होना चाहिए। तो देखिए दोनों के शर्त में जो है हमारा ऑप्शन नंबर एफ है। तो देखिए यहाँ पे शिक्षक जो है यह जो एफ है एफ क्या है यह शिक्षक भी है और भारतीय भी है और विवाहित है। तो हमें इसको नहीं लेना है, हमें उसको लेना है जो कि शिक्षक हो और या तो विवाहित हो या तो भारतीय हो। तो देखिए यहाँ पे एफ को हम नहीं लेंगे, यह एफ है तो एफ को हम नहीं लेंगे क्योंकि एफ नहीं लेने का कारण भी बन रहा है कि हमें क्या करना है शिक्षक खोजना है जो कि भारतीय और विवाहित दोनों हो। तो वह दोनों नहीं हो, या तो शिक्षक हो या तो भारतीय हो या तो विवाहित हो। तो उस शर्त में यह बी है और ई है, यही दो है जो कि या तो भारतीय है या विवाहित है। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा बी और ई। तो बी और ई देखिए किस ऑप्शन में है तो ये ऑप्शन नंबर ई में दिया है बी और ई। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहीं पे हम वीडियो को अंत करते हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो को अच्छी लगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।